नेक्स्ट टॉपिक है पावर फैक्टर। तो जब भी हम एवरेज पावर कैलकुलेट करते हैं तो एवरेज पावर सीरीज आरएलसी सर्किट में आती है ईआरएमएस, आईआरएमएस, कॉस फाई, और ये जो कॉस फाई है इसी को हम क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर बोलते हैं। अब ये जो पावर फैक्टर है इसका एक और फॉर्मूला है वो भी हम देख लेते हैं। हम बात करें सीरीज आरएलसी सर्किट में जिसमें हम तीन चीजें कनेक्ट करेंगे, एक तो रेजिस्टेंस, एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर। मान लेते हैं कि सर्किट में जो करंट है उसको हम एक्स एक्सिस के अलोंग ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है वाई, तो जो करंट का फेजर है उसको हम ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस के अलोंग आई नोट। और रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो हमेशा करंट के साथ सेम फेज में होता है, इसलिए रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वी आर उसको हम इसी लाइन पे ड्रॉ करेंगे, आई नोट वाली लाइन पे। फिर इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो हमेशा करंट से 90 डिग्री आगे होता है। क्या होता है वो, करंट से 90 डिग्री आगे। तो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको हम करंट से 90 डिग्री आगे दिखाएंगे, ये है अपना VL, ठीक है। और कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो करंट से 90 डिग्री पीछे होता है, तो उसको नीचे की तरफ दिखाना है, ये हो गया VC, ठीक है। यहां पे हमने ये एज्यूम किया है कि VL की वैल्यू ज्यादा है और VC की वैल्यू कम है, तो इसको बड़े वेक्टर से दिखाए, इसको छोटे वेक्टर से दिखाए। अब आपको VL, VC और VR को ऐड करना है जिससे हमको E नोट मिलता है। VL और VC को ऐड करोगे तो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा ऊपर की तरफ बड़े वाले वेक्टर की तरफ, और ये आएगा VL माइनस VC, और VL माइनस VC और VR का जो रिजल्टेंट आएगा उसी को हम क्या बोलते हैं, E नोट बोलते हैं। तो ये आ गया अपना E नोट। अब जो वोल्टेज है वो करंट से फाई एंगल लीड कर रहा है, तो ये आ गया फेज डिफरेंस इनके बीच का, जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं। अब ये जो राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बना है इसमें ये एंगल है फाई, एंगल के साथ में ये हो गया यहाँ पे बेस और ये हो गया हाइपोटेनियस। बेस VR के बराबर है, हाइपोटेनियस यहाँ पे E नोट के बराबर है। तो बताओ कि अगर cos फाई को हम पावर फैक्टर बोल रहे हैं तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में cos फाई किसके बराबर आएगा, इस राइट एंगल ट्रायंगल में cos फाई आएगा अपने पास में बेस यानी कि VR अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि E नोट, इसके बराबर आएगा। अब VR की वैल्यू होती है I नोट इंटू R और E नोट की वैल्यू होती है I नोट इंटू Z। I नोट से I नोट कैंसिल हो जाएगा, तो बताओ cos फाई किसके बराबर आया, R बाई Z के बराबर आया। तो ये पावर फैक्टर का दूसरा फॉर्मूला अपने पास आ गया। एक फॉर्मूला तो है ये cos फाई, दूसरा फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, R बाई Z। तो दो फॉर्मूले आप यूज कर सकते हो पावर फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए। अगर किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपको करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस पता है तो सीधा cos फाई वाला फॉर्मूला लगा दो, पावर फैक्टर कैलकुलेट कर लो। और अगर फेज डिफरेंस पता नहीं है कोई बात नहीं, आपको सर्किट में रेजिस्टेंस कितना लगा रखा है वो दे रखा होगा, सर्किट का इंपीडेंस कितना है वो दे रखा होगा, उन दोनों को डिवाइड कर दो आपस में, तो R अपॉन Z ये भी किसके बराबर होता है, पावर फैक्टर के बराबर होता है। तो इस तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे। पावर फैक्टर के दो फॉर्मूले कौन कौन से हैं, एक तो cos फाई और एक क्या है R बाई Z, दोनों फॉर्मूले याद रखेंगे, ठीक है। इतना ही है पावर फैक्टर के बारे में, सिंपल सा ही है। पावर फैक्टर मतलब एवरेज पावर कैलकुलेट करते टाइम पे जो एवरेज पावर है सर्किट में वो cos फाई पे भी डिपेंड करती है, तो cos फाई को ही हम क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर बोलते हैं। आया समझ में ही, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कैपेसिटर एंड ए रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज विद एन AC सोर्स if the potential difference across C and R are 120 volt and 90 volt respectively, and if RMS current in the circuit is 3 ampere, then calculate the impedance and power factor of the circuit। दो चीजें कैलकुलेट करके बतानी है, एक तो impedance कितना है और एक पावर फैक्टर कितना है। पहले तो जो चीजें गिवन है वो नोट कर लेते हैं। एक कैपेसिटर और रेजिस्टर की बात कर रहा है जिसको हमने सीरीज में एक AC सोर्स के अक्रॉस लगा रखा है। एक तो कैपेसिटर है और एक क्या चीज है, रेजिस्टर, ठीक है। और इनको सीरीज में हमने एक AC वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया। ये जो कैपेसिटर है इसके अक्रॉस जो RMS वोल्टेज ड्रॉप है वो है 120 वोल्ट, और जो रेजिस्टर है उसके अक्रॉस RMS वोल्टेज ड्रॉप है 90 वोल्ट। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। और सर्किट में जो RMS करंट फ्लो हो रहा है वो आपको दिया हुआ है 3 एम्पियर। 3 एम्पियर करंट सर्किट में फ्लो हो रहा है। पहली चीज पूछी है इंपीडेंस। इंपीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, Z इक्वल टू ई आर एम एस अपॉन
IRMS, ठीक है। अब IRMS तो दे रखा है, इसने क्वेश्चन में दे रखा है IRMS कितना है, 3 एम्पियर है। ERMS गिवन नहीं है, कोई बात नहीं। ये कौन सा सर्किट है, RC सर्किट। RC सर्किट में जो RMS वोल्टेज होता है, RMS वोल्टेज, उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। देखो अगर RLC सर्किट होता है तो उसके लिए ERMS इक्वल टू हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC होल स्क्वायर। लेकिन अगर सर्किट में इंडक्टर है ही नहीं, L नहीं है, तो XL की वैल्यू 0 होने से VL की वैल्यू 0 हो जाएगी और फॉर्मूला बन जाएगा अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको ERMS के लिए यूज करना है, कब, जब आपको RL सर्किट दे रखा हो। डिवाइडेड बाई क्या आएगा, IRMS। तो Z की वैल्यू क्या आ जाएगी सॉल्व करने पे, कैलकुलेट करो। VR आपको कितना दे रखा है, VR दे रखा है 90, तो 90 का स्क्वायर कर दो, प्लस VC दे रखा है 120, 120 का स्क्वायर कर दो, डिवाइडेड बाई 3। ये सॉल्व करोगे तो ये 150 के बराबर आएगा, डिवाइडेड बाई 3, यानी कि आंसर आ गया 50 ओम। तो जो ये जो RC सर्किट है, इसका जो इंपीडेंस है वो कितना है बताओ, इंपीडेंस है 50 ओम के बराबर। दूसरी चीज पूछिए पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट बताओ। दूसरी चीज क्या पूछी है, पावर फैक्टर। अब अगर करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस गिवन हो तब तो हम cos फाई वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, अदरवाइज हम फॉर्मूला यूज करेंगे पावर फैक्टर के लिए R/Z वाला। अब R की वैल्यू भी गिवन नहीं है, Z तो चलो आपने सॉल्व कर लिया, लेकिन R की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो या तो R कैलकुलेट करो, R कैलकुलेट करने के लिए आप ये कर सकते हो, जैसे RMS वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर आपको दे रखा है, VR बराबर होता है IRMS इंटू R। IRMS गिवन ही है क्वेश्चन में, VR गिवन ही है, तो उससे R कैलकुलेट कर लो और इसमें पुट कर दो। एक तरीका तो ये है, और एक सीधा तरीका ये है कि आपको ये जो ERMS है ये तो आपने सॉल्व किया ही था अभी, ये कितना आया था 150 आया था, अंडर रूट ऑफ 90 का स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर, ये सॉल्व करने पे कितना आया 150। तो ये आप जो फॉर्मूला है इसको कन्वर्ट कर लो, किसके टर्म्स में, वोल्टेज के टर्म्स में। जैसे मैं ऊपर नीचे यहाँ पे IRMS से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये ऊपर बन जाएगा IRMS इंटू R और ये नीचे बन जाएगा IRMS इंटू Z। ये जो IRMS इंटू R है इसी को हम VR बोल रहे हैं यहाँ पे, और IRMS इंटू Z है उसको हम बोल रहे हैं ERMS। अब ये दोनों वैल्यूज आपको पता है, VR क्वेश्चन में गिवन है 90, और ये जो ERMS है इसका फॉर्मूला होगा अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर, जिसमें ये दोनों वैल्यूज पुट करके सॉल्व करोगे तो ये आएगा 150। तो फाइनल आंसर क्या बनेगा, ये आएगा 3/5। यानी कि ये जो सर्किट है इसका पावर फैक्टर कितना दे रखा है आपको, पावर फैक्टर दे रखा है 3/5। ये जो सर्किट है इसका पावर फैक्टर कितना है सॉल्व करने पे 3/5। एक चीज याद रखना है कि ये वैल्यू हमेशा मैक्सिमम 1 आ सकती है, अदरवाइज 1 से कम ही रहेगी, क्योंकि पावर फैक्टर इज ऑल्सो इक्वल टू cos फाई, और cos फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है 1, तो 1 से कम होगी या फिर मैक्सिमम 1 के बराबर हो सकते हैं, 1 से ऊपर कभी नहीं जाएगी पावर फैक्टर की वैल्यू किसी भी सर्किट के लिए। तो ये याद रखना है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, दोनों आंसर आ गए अपने पास, इंपीडेंस भी आ गया और पावर फैक्टर भी निकल के आ गया। आया समझ में, ठीक।